हाय दोस्तों, दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि तकलीफ़ किस बात से होती है। अरे तकलीफ़ें तो हज़ारों है इस ज़माने में, बस कोई अपना नज़रअंदाज करे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे जैसे अपनों को आजमाता जा रहा हूँ ना, गैरों से मोहब्बत होने लगी है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ, अगर आपकी आँख ना नम हो तो आप मेरी स्टोरी देखना छोड़ दीजिएगा। वादा करता हूँ आपसे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज की स्टोरी एक बस स्टॉप से स्टार्ट होती है। बस स्टॉप पर एक लड़की अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए सिर्फ अपनी आंखों को खुला रहने देती है। वहीं पास में एक लड़का हमेशा उस बस स्टॉप के पास खड़ा रहता था और उसी बस में सफ़र करता था जिस बस के अंदर वह लड़की सफ़र करती थी। एक दिन अचानक लड़की के पास पर्स में पैसे नहीं होते हैं और वह रिक्वेस्ट करने के बाद भी कंडक्टर उसे बस में नहीं बैठने देता है। तो लड़का उस लड़की की टिकट के पैसे दे देता है। लड़की का इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि वह उसे थैंक्स तो बोल सके, लेकिन लड़की ऐसा नहीं करती है और सीधी ही चली जाती है, लड़के को नज़रअंदाज कर देती है। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता है। रोज़ दोनों एक ही बस में सफ़र करते हैं, एक ही जगह पर चलते हैं और एक ही जगह पर उतर जाते हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों की बात नहीं हुई थी। एक दिन अचानक लड़के का बस के अंदर ही पर्स चोरी हो जाता है और जब कंडक्टर लड़के से टिकट के पैसे मांगता है तो लड़का इधर उधर अपनी जेब टटोलने लगता है और कहता है कि कंडक्टर साहब, मेरा पर्स चोरी हो गया है, मैं कल आपकी टिकट के पैसे अदा कर दूंगा। लेकिन कंडक्टर नहीं मानता है और उस लड़के को बाहर निकालने लगता है। इतने में ही लड़की आती है और उस लड़के के टिकट के पैसे कंडक्टर साहब को दे देती है और बिना कुछ बोले ही पीछे की तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती है। वह शायद लड़के से बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन लड़का बार बार उसे बोलने पर मजबूर करता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी। जब लड़की बस से उतरी तो लड़का पीछे पीछे उतर गया और कहता है कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो, आपने मेरी टिकट के पैसे दे दिए। लड़की कहती है कि आपने भी तो मेरी टिकट के पैसे दिए थे। तो लड़का कहता है कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरी फ्रेंड बन जाइए। लड़की कहती है कि मुझे तो आपकी आंखों में कुछ और ही नज़र आ रहा है। लड़का नज़रें नीचे कर लेता है और कुछ नहीं कहता। लड़की वहाँ से चली जाती है और अगले दिन जब दोनों मिलते हैं तो लड़का फिर से पूछता है कि आप प्लीज़ मुझसे फ्रेंडशिप कर लीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब लड़की अपना नकाब उतारती है तो लड़की का चेहरा जला हुआ होता है। लड़की कहती है कि क्या हुआ, तुम अभी भी मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो। लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लड़का कहता है कि क्यों नहीं। लड़की कहती है कि ठीक है, आज के बाद हम फ्रेंड्स, ओके। लड़का खुश हो जाता है और लड़की से फ़ोन पर, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर बातें करने लगता है। काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक बातें होती हैं और लड़के को ऐसा लगता है कि लड़की भी उससे शायद प्यार करने लगी है। तो लड़का एक दिन उसे प्रपोज करने के लिए गुलाब का फूल लेके जाता है
जब लड़की बस स्टॉप की तरफ जा रही होती है तो अचानक तेज़ आ रही एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। उस एक्सीडेंट में उस लड़की की दोनों आँखों पर गहरी चोट आती है और जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि लड़की की दोनों आँख अब नहीं रही। तो लड़का बहुत ही उदास हो जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब कुछ तो इलाज होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ नहीं, आप इसे बड़े शहर में ले जाइए और डॉक्टर इसका इलाज बता सकते हैं। दोनों शहर में अकेले रहते थे तो दोनों अब एक साथ रहने लगे और काफ़ी दिनों तक रहे। एक दिन जब दोनों उसी बस से सफ़र कर रहे थे तो लड़की की नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था, नेत्रदान के बारे में लिखा हुआ था। लड़का लड़की को अगले ही दिन हॉस्पिटल में ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन होने जा रहा है, तुम्हारी आँखें वापस लौट आएगी। लड़की खुश हो जाती है और जब ऑपरेशन के बाद लड़की देखती है कि उसे एक खत मिलता है और उस खत में लिखा हुआ होता है कि आप बहुत अच्छी हो, आपने मुझसे फ्रेंडशिप की और मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं इतनी दूर जा रहा हूँ कि आप मुझे ढूंढ में नहीं पाओगे, कभी नहीं ढूंढ पाओगे। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद लड़की अपने घर पर जाती है और उन चीज़ों को देखती है जिन चीज़ों को उस लड़के ने उसके लिए वह लड़का लेके आया था। उन चीज़ों को निहारती रहती है और सोचती रहती है कि कहाँ गया होगा वो पागल, मुझे एक नई ज़िंदगी देकर कहाँ गुम हो गया, कैसा है, किस हाल में है, कहाँ होगा। लड़की के बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिलता है। एक दिन अचानक जब लड़की उसी बस स्टॉप पर एक लड़का सड़क क्रॉस करते हुए उसके हाथ में एक छड़ी है और शायद वह अंधा है तो सड़क पर बहुत ही ज़्यादा भारी ट्रैफिक था। तो लड़की सोचती है कि चलो मैं इसे सड़क क्रॉस करवा देती हूँ। तब वह उसके पास जाती है तो वह देखती है कि यह तो वही लड़का है जिसने मुझे नई ज़िंदगी दी, जिसने मुझे यह दुनिया दिखाई। आज वही मुझसे दूर क्यों हो रहा है। तो लड़की उस लड़के को घर ले आती है और कहती है कि पागल, तुम कहाँ थे इतने दिन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे कितने महीने हो गए, लेकिन तुम नहीं मिले मुझे। क्या तुम्हें मेरे प्यार की जरा भी कदर नहीं, एक बार भी नहीं सोचा, इतनी दूर चले गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो करती रहूँगी। लड़का यह देखकर बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि यह लड़की भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उसे पहले करता था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने वादे, अपनी कस्में और हमेशा साथ निभाएंगे। सब कुछ एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे। दोस्तों, यह थी मेरी स्टोरी। कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा और अगर थोड़ी भी आपके दिल पर लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।